ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫਆਈ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਰਰ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਐਫਆਈ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਫਆਈ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ਨੂੰ बैन कर ਦਿੱਤਾ गया है। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने। शंकर, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? पीएफआई संस्था पर जिस तरह से पिछले कुछ सालों के दौरान कई महत्वपूर्ण और बड़े आरोप लग रहे थे, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से 22 सितंबर को एक देशव्यापी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसके बाद इस मामले में अब तक तकरीबन 150 से 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संस्था को कर दिया है जी। तो इस मामले की तमाम जानकारियां मिली थी। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा विशेष तौर पर जो केंद्र गृह मंत्रालय के द्वारा इस मामले पर एक बड़ा फैसला लेते हुए इस संस्था को, जो पीएफआई संस्था है, उसे प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। और अब इस संस्था से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, जो भी सदस्य होंगे, उसके खिलाफ कड़े धाराओं के तहत अब आगे कार्रवाई होगी अगर कोई से इन्वॉल्व होते हैं। अगर यूएपीए एक्ट की बात करें तो जिस तरह से यूएपीए एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई शख्स इस तरह के मामले भारत विरोधी गतिविधियां या संदिग्ध गतिविधियों में अगर शामिल होता है और अगर उसका संबंध पीएफआई से जुड़ता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। 10 साल की सजा है और इसके साथ ही जुर्माना। कोर्ट चाहे तो ये दोनों सजा को एक साथ भी सुनाया जा सकता है, यानी कि 10 साल भी और जुर्माना भी सुनाया जाता है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया और उसी के तहत इस संस्था को अब प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब ये संस्था अब एक आतंकी संगठन के तौर पर भारत में जाना जाएगा। और अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर में तकरीबन 45 ऐसे संगठन हैं जिसको प्रतिबंधित घोषित किया जा चुका है। तो उस संगठन के फहरिस्त में अब पीएफआई का नाम भी आ चुका है। पीएफआई को भी अब उसी प्रतिबंधित संस्था के तौर पर ही देखा और जाना जाएगा। जी शुक्रिया शंकर पूरी जानकारी के लिए। तब पीएफआई ते बैन लगा दिता गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दे बहुत सारे कारकुनां ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। गिरफ्तारियां ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ बैन लगा दिता गया है। केंद्र का कहना है कि टैरर लिंक्स पाए गए ने, टैरर लिंक्स अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते पाए गए ने, जिस तो बाद ये बैन लगाया गया है।